हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो में बताने जा रही हूँ वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉइस, और इसका अर्थ होता है बोलने की भाषा या विषय। हम किस विषय में बात कर रहे हैं उसी के बारे में बताना है आज हमको, और उसे क्या कहते हैं? वाच्य। तो वाच्य जानने के पहले उसकी कुछ डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा है। तो हम लोग पहले उसके परिभाषा की ओर चलते हैं कि यह क्या है। क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म और भाव का पता चले कि वह किस रूप में ढला है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य। और इसके कितने भेद हैं उसके बारे में सारी चीज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य। बच्चों देखिए, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह कर्ता, कर्म तथा भाव में से किस रूप में ढली है, उसे हम वाच्य कहते हैं। इस तरह से वाच्य किसे कहते हैं उसकी ये परिभाषा है। और फिर चलते हैं इसके भेद की ओर। तो वाच्य के 3 भेद हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। बच्चों देखिए, जैसा नाम है कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। और कर्ता हम किसको कहते हैं? काम करने वाले को। जैसे देखिए एग्जाम्पल में बताया गया है, राम पत्र लिखता है, यहाँ पे कर्ता कौन है? राम। मोहन खेलता है, यहाँ पे कर्ता है मोहन। लड़की आंगन में सो रही थी, यहाँ पे कर्ता कौन है? लड़की। बच्चों देखिए, उसके बाद है कर्मवाच्य। कर्म की प्रधानता है यहाँ पे कर्म, क्या काम किया जा रहा है, उसकी प्रधानता होगी। जैसे नवीन के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, यहाँ पे देखिए क्या काम किया जा रहा है? पतंग उड़ाने का। तो उसके बाद यहाँ उसका कर्म क्या हो जाएगा? पतंग। इस वाक्य में पतंग कर्म है और एक वचन स्त्रीलिंग रूप में है, तथा इसकी क्रिया क्या है? उड़ाई जा रही है, वो भी एक वचन स्त्रीलिंग रूप में है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, सोनाली के द्वारा पत्र लिखा गया। यहाँ पे कर्म क्या है? पत्र। पत्र लिखने का वो काम कर रही है, इसीलिए यहाँ पे पत्र उसका कर्म है। एक बात हमें ध्यान देना है, कर्तृवाची को जब हम कर्मवाची में बदलते हैं तो आप ध्यान से देखिए, जैसे माँ खाना बना रही है तो यहाँ पे कर्तृवाची में कर्ता कौन है? माँ। लेकिन जब उसे हम कर्मवाची में बदलते हैं तो उसमें नए शब्द जुड़ जाते हैं के द्वारा। वहाँ पे हो जाएगा माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। तो इस तरह से कर्मवाची जब हमें पहचानना होगा तो वाक्य के बीच में के द्वारा का प्रयोग किया रहेगा। उसके बाद देखिए तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता व कर्म ना होकर इसमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे उससे बोला नहीं जाता, बच्चों से सोया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। इस तरह से भाववाच्य के बारे में बता रहा है, उसका भाव क्या है। उसे सोया नहीं जा रहा है, उसे चला नहीं जा रहा है, ये उसका भाव है। भाववाच्य में अक्सर से या द्वारा का प्रयोग करके वाक्य बनाए जाते हैं। बच्चों एक बात याद रखनी है आपको, मुख्य बिंदु इसके ये हैं कि कर्ता के आगे अगर ने विभक्ति आई है तो क्रिया का लिंग और वचन कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। हमें हमेशा याद रखना है कि कर्ता के आगे जब भी ने विभक्ति आए तो कर्म और लिंग का वचन के अनुसार होता है। क्रिया का कोई भी उसमें बदलाव नहीं होता है। इस तरह से मैंने आपको वाच्य के बारे में बताया, वाच्य के भेद के बारे में बताया। मुझे लगता है आपको वाच्य समझ में आ गई होगी। तो बच्चों हमारे वीडियो में यूं ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।